हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज मंडे है और ये संडे की जो वेजिटेबल लेके आई थी मैं सब्जी मंडी से, वो पूरा मंडे ही क्लीन करने में चला जाता है। मतलब मिर्च हो तो वो तोड़ने में, पालक, धनिया, पुदीना और मेथी ये सारा तोड़ के रखने में। तो आज मैं पहले तो मेथी ये मिर्च अच्छे से धो के रखी हुई थी इसको और सुखा दी थोड़ी देर, मतलब उसका पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद उसको मैं तोड़ के रख दूँगी ताकि ये ना अच्छे से। ये मिर्च मुझे सस्ती मिली थी, मतलब वो दूर के सब्जी मंडी जाओ तो वहाँ पे सस्ता ही मिलता है, तो मैं एक ही बार लेके आती हूँ। उससे क्या होता है कि मिर्च 1 किलो लेके आई थी तो ये मिर्च मुझे कम से कम 1 आध महीना चली जाएगी। और वैसे तो हम हरी मिर्च ज़्यादा ही खाते हैं, हरी मिर्च ही होती है हमारे मतलब खाने में। तो यहाँ पे बाहर जो बेचने आते हैं वो 10 की आधा 100 ग्राम वगैरह देते हैं। मतलब मुझे तो वो 4-5 देख के ही डर लगता है। मुझे ऐसे 1 आध किलो लाने की आदत है, तो मुझे वो 4-5 अच्छी भी नहीं लगती और थोड़ी महंगी भी पड़ती है मुझे। इसलिए फिर मैंने ये मिर्च लेके आई थी और मिर्च तोड़ के अच्छे से क्लीन करके इसको रख दूँगी ताकि ये मुझे आराम से 1 आध महीना चली जाएगी। तो ऐसे आज के मंडे के मुझे यही काम होते हैं। जब भी हम सब्ज़ी लाते हैं तो एक पूरा मंडे इसी में क्लीनिंग करने में ही चला जाता है। तो मैं ऐसे हफ्ते में नहीं, लेकिन हर हफ्ते नहीं ला सकते, क्योंकि क्या होता है हम भी खा खा के बोर हो जाते हैं। फिर हम कभी कभी दाल ही खाते हैं, ये साग सब्जी ये वो, ये मन नहीं करता हमेशा खाने के लिए। तो इसलिए मैं मिर्च वगैरह अच्छे से रख देती हूँ, फिर ये यूज़ करने में काम आती है 1 महीने तक। तो पहले तो मैंने मिर्च ले ली, उसके बाद ले ली ये मेथी। ये मिर्च हो गई अच्छे से तोड़ के, उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के। और अभी पालक और मेथी तोड़ूंगी। और मैंने ना पालक 6 लेके आई थी और मेथी 6, मतलब 20-20 रुपए में 6 गड्डियाँ मिल रही थी। लेकिन हमने संडे को ही शाम को बच्चों ने और मैंने 4-4 गड्डियाँ तोड़ के रखी थी। सोनम ने तोड़ी थी पालक की और मैंने तोड़ी थी मेथी की, क्योंकि पालक थोड़ा इजी होता है तोड़ना, तो मैंने उसको दे दी थी। तो तोड़ रही थी टीवी देखते देखते और मैं मेथी तोड़ रही थी। तो ऐसे ही हमारी 4-4 गड्डियाँ तो तोड़ के रख दी थी फ्रिज में। लेकिन ये 2-2 गड्डियाँ बची थी, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी आई ना, 9 बज गए थे रात के, तो हम थक गए थे बैठ के। तो फिर थक गए तो मैंने बोला था कि रहने दे, कल कर लूँगी मैं। तो इसलिए 2-2 गड्डियाँ बची थी, ये तोड़ लूँगी। और उसके बाद तोड़ना था मुझे पुदीना भी 10 की 2 गड्डियाँ मिल गई थी। तो एक बार ऐसे ये धो के अच्छे से क्लीन करके रख दो ना, तो इससे क्या होता है ना कि फिर घर में जब भी कभी कुछ बनाना हो तो इजीली घर पे रहता है। नहीं तो फिर बाहर जाना ये वो। और जब भी बोलते हैं कि मतलब ऐसे हो कि कभी कुछ बनाने का हो और लेना हो तो बाहर तो डबल प्राइस में मिलता है, इसलिए फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ सारा। और पालक होने के बाद ये बची थी मेथी को भी अच्छे से तोड़ के रख दूँगी। और उसके बाद जो मूली होती है ना, मूली के ऊपर जो सेम आती है, वो सेम भी लेके आई थी। उसकी भी सब्ज़ी बनानी थी और बहुत छोटी छोटी थी। ये भी तोड़ के मुझे रखनी थी। वो रखी हुई थी उस तरफ, वो पीछे दिख रही है, वो वहाँ पे रखी हुई थी। तो पर ये मेथी मैंने तोड़ ली। और यहाँ पे मैं किचन में क्यों तोड़ रही हूँ पता है आपको? क्योंकि एक तरफ बन रहा था हलवा, जो रेसिपी मैंने डाली थी वो हलवा, तो उसको भी चलाना था। और ये मेथी भी तोड़नी थी, गाजर का हलवा, तो इसलिए फिर मुझे आना जाना पड़ता है। इसलिए मैं इसे यहाँ पे खड़ी होके तोड़ रही थी। मतलब एक काम में 2 काम हो रहे थे मेरे, इसलिए मैं किचन में खड़ी होके ये काम कर रही थी। तो ये मेथी भी मैंने अच्छे से तोड़ रखी थी। और जब हमने रात को मेथी तोड़ी थी वो अच्छे से फ्रेश थी। और अभी ये मेथी अभी देख रही हूँ तो ये थोड़ी सूख भी गई थी और तोड़ने में भी दिक्कत आ रही थी। रात को तो हमने जल्दी जल्दी तोड़ भी ली थी, लेकिन अभी ये इतने अच्छे से नहीं टूट रही थी, क्योंकि वो थोड़ी सी सूख जाए ना तो अच्छे से नहीं टूटी और सूख भी जाती है। तो
ये मेथी पालक ये तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, पराठे सब्जी वो बनाते हुए। तो इसलिए मैं बहुत सारी मेथी पालक लेके आई थी और सोया भी था। तो मंडे को मुझे यही काम चलते जब हम सब्जी लाते, हफ्ते में तो नहीं लाते लेकिन 3 हफ्ते में महीने में एक बार तो ये चल जाती है बहुत दिनों तक। तो ये था मेरा मंडे का दिन भर का काम। और ये मेथी क्लीन अभी बज रही थी, अभी 1 बज रहा था। और ये मेथी क्लीन करने के बाद मुझे मतलब मंडे को यही काम होता है जो संडे को नहीं कर पाते, वो सारे काम मैं मंडे को करती हूँ। तो ये मेथी भी हो गई थी क्लीन और मतलब तोड़ रखी थी। और ये हो गया था इतना कूड़ा, और कूड़े से 2 बाल्टियाँ भर गई थी। और कूड़े वाला एक दिन छोड़ के आ रहा था। तो ये क्यों कूड़े का तो ज़्यादा ही होता है, घर में होना तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही रखा ही पन्नी में। और मैं जब बच्चों को लेने जाती हूँ तब फेंक के आती हूँ। और ये साड़ी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी और पहनी भी थी, मुझे पसंद भी आ गई थी। लेकिन इसका ब्लाउज़ है ना निकाला नहीं था। और थोड़ी ये ऑनलाइन साड़ी है ना थोड़ी छोटी भी होती है, तो ब्लाउज़ पीस तो मैं निकालती भी ना तो चलता, क्योंकि ये थोड़ी छोटी थी वो। तो ये रखती तो अच्छी मतलब अच्छी लगती है फिर साड़ी पहनने में। तो लेकिन मैंने तोड़ दी, क्योंकि क्या होता है ना वो फिर अच्छा भी नहीं लगता वो ब्लाउज़ पीस। और ब्लाउज़ तो मुझे सिलना नहीं था, क्योंकि ऐसी साड़ियाँ मंगाने से ऐसे ब्लाउज़ तो बहुत पड़े रहे थे, वो किसी पे भी चल जाती और इतनी महंगी भी नहीं थी। तो फिर इसके ऊपर ये लाइन का ब्लाउज़ सिलो तो थोड़ा महंगा ही हो जाता है। इससे अच्छा जो घर पे होता है मेरा, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इस पर एक आध कलर आ ही जाता है। तो फिर मैंने ये साड़ी में से ब्लाउज़ निकाल रही थी। और इसको क्या हो गया था कि जो बॉर्डर होती है ना वो बॉर्डर जिन्होंने साड़ी बनाई उन्होंने क्या किया था कि सारी मतलब अच्छे से लगा दी थी, तो ये मुझे काटनी पड़ी। मतलब ब्लाउज़ को भी लगा दी थी बहुत सारी, नहीं तो ऐसे होता है कि ये कैसी सिलाई लगा के देती है तो निकालने में इजी होता है। तो ये भी तोड़ना था, ये बॉर्डर ये बना हुआ। तो फिर मैंने ये तोड़ दिया, मतलब कैंची से काट दिया। और फिर ये ब्लाउज़ हो गया अलग। और हर साड़ी में से मतलब ऐसे ब्लाउज़ निकलता ही रहता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि हर साड़ी पे वही ब्लाउज़ सिला जाता है, सिलती नहीं हूँ मैं। तो ऐसे में ये कपड़े मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे। कभी कभी तो मैं भगवान जी को रखने के लिए भी ये यूज़ करती हूँ। काम तो बहुत आते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ ना सिलो तो भगवान जी के लिए कुछ ना कुछ बनाओ या किचन के लिए कुछ बनाओ, ऐसे ही मेरा होता रहता है। और मुझे अच्छा लगता है वो कपड़ा भी, मतलब जो ब्लाउज़ पीस होता है वो भी, मतलब वो क्या होता है नया होता है ना, तो कभी पूजा वूजा करनी हो तो उसके ऊपर मैं भगवान रख देती हूँ, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ये साड़ी फोल्ड करके रख दूँगी। इसको तो पहनी हुई थी 2-3 बार, उसके बाद ब्लाउज़ निकाला। और ठीक ठाक भी थी ये साड़ी, और इतनी महंगी भी नहीं थी, महंगी के हिसाब से अच्छी थी। और मैं जितनी भी मेरी साड़ी है वो फ्लिपकार्ट से ही ख़रीदी हुई है, और मैं वहाँ से ही ख़रीदती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई बाथरूम में। और बाथरूम में क्या हुआ था ना, ये मग है ना, पहले तो मिरर बहुत गंदा हो गया था। जब भी ब्रश व्रश कर तो उस पर दाग धब्बे पड़ी जाते हैं, तो मिरर तो मैंने पोंछ लिया। उसके बाद ये मग देखो, ये मग है ना, कल हम गए थे संडे को बाहर, 2-3 बार बाहर गए हम। एक बार शॉपिंग करने, एक बार सब्जी लेने, तो मतलब दिन भर 4-5 घंटे बाहर ही थे। तो सोनम की 2-3 फ्रेंड थी, वो आ गई थी घर में अंदर। फिर सोनम क्या खेले, इसलिए सोनम ने क्या किया कि जो घर बनाने के लिए पत्थर होते हैं ना वो छोटे छोटे, वो स्टोन, वो उसने लेके आई थी। हमारे पड़ोस में घर बन रहा है वहाँ से। और उसको उसने होली के जो कलर होते हैं, जो कलर जल्दी मिटते नहीं, वो कलर उसको मिल गए थे घर में। मतलब उसको पता था कहाँ पे रखी हुई, तो मम्मी घर पे नहीं, तो उसने वो सारे निकाले और वो पत्थरों को अच्छे से कलर किया, और वो बहुत अच्छे भी लग रहे थे।
अलग अलग कलर किया था उसने और उसके फ्रेंड ने। और ये मग इतना गंदा करके रखा था, ये निकल ही नहीं रहा था। फिर सुबह नहाते टाइम सब मुझे बोल रहे थे कि जैसे ये गंदा हो गया, ये गंदा हो, ये निकल नहीं रहा था। फिर ये काम करना मुझे अर्जेंट था, इसलिए फिर मैंने ये मग धो रही थी यहाँ पे। और ये सुबह में धोती तो ये निकलता ही नहीं, क्योंकि उसको टाइम देना था अच्छे से, इसलिए फिर मैं यहाँ पे कर रही थी इसको क्लीन। और ये कलर होता है ना, वो कलर जल्दी जा नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर अच्छे से घिसने के बाद थोड़ा गर्म पानी लिया था मैंने, उसको गर्म पानी में निरमा डाली थी। और उसके बाद जो स्क्रबर होता है यहाँ पे रखा होता है एक, कभी कुछ क्लीन करने के लिए, ये इससे मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया। और अच्छा लग रहा था अभी, मतलब नए जैसा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने एक बार अच्छे से क्लीन करने के बाद देखा तो और थोड़े से दाग धब्बे बचे थे, फिर और एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया और अच्छा भी लग रहा था। फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नया लग रहा था। नहीं तो इसको मल्टी कलर मिल गए थे कल। तो ये चल रहा थे मेरी मग की क्लीनिंग। और सोनम को बोलो कि बाहर चलो, सुबह तो आती नहीं, मैंने उसको देखा था तो मैं खुद ही ऐसी हो गई थी कि अब फिर ऐसे काम कब निकलेगा, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अभी इसको टाइम दिया और अच्छे से निकाला और इसे क्लीन हो गया। बहुत गंदा कर रखा था तो फिर ये हो गया, जैसा लग रहा था। ये होती है कि बच्चों के काम, मतलब मम्मी घर पे ना रहते, सोनम ने फिर ये काम करके रखा हुआ था और अच्छे से क्लीन भी हो गया था। मतलब लगा नहीं था ऐसे होगा, लेकिन हो गया। और उसके बाद मैं आ गई छत पे और आज मैंने ख़रीदा था न्यू ये झाड़ू। और ये झाड़ू ख़रीदने के बाद इसका एक होता है डस्ट निकालने के लिए, मैंने बहुत बार नीचे निकाली थी तो क्या होता था घर भी गंदा हो जाता है। और डस्ट है बहुत तो बारीक होती है, मतलब छोटी छोटी होती है, तो है ना सारे घर में फैल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम छत पे आई थी मैं ये निकालने के लिए। और ये मैंने ब्रश लिया था जो बर्तन कपड़े धोने वाला होता है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इससे मैं निकाल रही थी ये, इसमें ये डस्ट जो है ये। और ये एक ही बार ऐसे घुमाने से इतना निकल रहा था। फिर 2-3 जगह मैंने ऐसे अलग अलग जगह ये निकाला और इकट्ठा किया तो ये बहुत सारा निकला था। और जब मैं लेके आई थी ना ये झाड़ू, मतलब बाहर से लिया था, तब ये नहीं इतना हेवी था, और जब ये निकाला सारा तो इतना हल्का हो गया था। और ब्रश से अच्छे से निकालने से क्या होता है ना, फिर पहले तो मैं धो के निकाल लेती थी, नहीं तो उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से प्रेस करती थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं निकलता था। लेकिन आजकल ब्रश से कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से निकलता है। और ये झाड़ू से ये अच्छा मतलब झाड़ू लगा सकते हैं हम। जो दूसरा प्लास्टिक का होता है ना उससे अच्छे से क्लीन नहीं होता, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। नहीं तो मैंने पहले प्लास्टिक का तो लेके रखा हुआ है, उसका टेंशन नहीं होता, लेते ही मतलब झाड़ू अच्छे से हम लगा सकते हैं। लेकिन इसका ये होता है वो क्लीन ही नहीं करता अच्छे से, तो फिर मैंने इसमें से इतना निकाल दिया ब्रश से। और निकालते ही मैंने वहाँ पे ही झाड़ू लगा देती थी ताकि एक जगह ये इकट्ठा हो। ये आइडिया पता नहीं आज मेरे दिमाग में कैसे आ गई थी कि मैं छत पे आ गई थी, लेकिन अच्छा हो गया। छत पे आने से क्या हुआ कि ये एक ही जगह पे रहेगा और घर में सारा फैलेगा भी नहीं। फिर ये अच्छे से हो गया क्लीन। और फिर मैंने यहाँ इससे झाड़ू से लगा दिया झाड़ू। और वो यहाँ पे ना एक थोड़ी सी पन्नी पड़ी हुई थी, ये पन्नी में भर लिया ये, ताकि मैं नीचे लेके जाऊँगी इसको कूड़े में डालने के लिए, नहीं तो और ये फैल जाता। और ये फैलने का मुझे अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है, क्योंकि वो पैरों में भी आ जाता है, फिर घर में फैल जाता है। और ये पानी मैंने टंकी से लिया था और इसे अच्छे से एक बार धो लूँगी, ताकि जो कुछ होगा और भी वो निकल जाएगा। तो एक बार मैंने और अच्छे से निकल जाए इसलिए थोड़ा सा ब्रश भी घुमाया था। और अभी इसको धोने के बाद सुखाने के लिए रख दूँगी, एक आध दिन ये सूख जाएगा, फिर इसको यूज़ करने के लिए हो जाएगा। धो के मैंने इसको रख दिया धूप में। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।